जी मतलब गुरुजी, ये बहुत एफ हो रहे हैं प्रश्न। रिकॉर्डिंग वैसे मैंने शुरू कर दिया। हाँ, प्रश्न भी बहुत एफ हो रहे हैं, ध्यान दे करके बनाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं। मधु शब्दस्य प्रथमा द्विवचने किम रूपम। इसीलिए देखिए मैंने ना 102 प्रश्न बनाए थे, 2 प्रश्न एफ हो गए, अब 100 में से करेंगे, ठीक है। अब 100 प्रश्न असलियत में बच गए, अच्छी बात है। 2 प्रश्न एक्स्ट्रा मैंने डाल दिए थे। मधु शब्दस्य प्रथमा द्विवचने किम रूपम। प्रथमा के द्विवचन में क्या बनेगा? तो मधुनी 8 लोगों ने सही किया। मधौ, मधौ किसने किया भैया? मधु पुल्लिंग नहीं, मधु शब्द पुल्लिंग में नहीं बनता है, और मधु तो बनेगा भी नहीं। रामा की तरह थोड़ा ना रामहु बन जाएगा, मधु उकारांत है। थोड़ा सोच करके लगाया करो, मधु उकारांत है तो उसमें कभी बनेगा ही नहीं मधु। हाँ ठीक है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में। तो उसके बाद में मधुनी, मधुनी जो है यहां पर, इसीलिए मैं बोलता था बार बार कि आप लोग उच्चारण करते समय में ध्यान रखिएगा। मधुनी बड़े मतलब मधुनी नहीं, मधुनी तो बहुवचन में बनता है। मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, ऐसा रूप, ऐसा बोला करिए, क्योंकि तब आपको पता रहेगा कहां पर ह्रस्व होगा, कहां पर दीर्घ होगा, ठीक है। ये इसीलिए मैंने ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली वाला ये गलत हुआ, जिसको मुझे आशा भी थी ये बहुत लोग गलत करेंगे। आप लोग मेरी आशा पे बहुत खड़े उतरते हो, जो चीज मैं सोचता हूं ना वो चीज आप लोग करते हो। चलो, पंच शब्दस्य द्वितीय विभक्तो किम रूपम। पंच का द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनेगा? तो पंच का द्वितीय विभक्ति में पंच ही बनता है। पंच, 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 पंचभी, पंचभ्या, पंचभ्या, पंचनाम, पंचसु। पंच शब्द तो बहुवचन में ही बनेगा ना, एक वचन तो बनेगा नहीं, तो इसलिए उसका पंच ही आएगा, पंचम नहीं बनेगा। पंच विसर्ग भी नहीं आएगा, और पंचन, 5 लोगों ने पंचन भी किया है, वो भी नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आते हैं करेन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने रूपम। अब ये 8 लोगों ने बस सही किया। देखिए करेन शब्द का कैसा बनेगा? करी, दीर्घ इकार हो जाएगा, दीर्घ इकार। तो ये कितने लोगों ने? बाबा 8 लोगों ने से ज्यादा तो सही करने वाले से ज्यादा तो गलत करने वाले, 9 ऑप्शन, यानी कि सी वाले पे तो 9 लोगों ने किया है। विसर्ग नहीं होगा, ये उसकी तरह हरि की तरह नहीं बनेगा। करें नकारांत शब्द है, ठीक है, तो इसका ये ध्यान रखिएगा, करी बनेगा, ठीक। एक वचने रूप पूछा है इसलिए। भूतकाले कस्य लकारस्य प्रयोगः न भवति, ये प्रश्न भी मतलब 9 लोगों ने ही सही किया। वाह भाई वाह। लंग लकार का प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसने एक एक कौन है जिसने लंग लकार का प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा तो लंग लकार का ही प्रयोग करते हैं। 5 लकारों में भूतकाल में तो लंग लकार ही आता है। तो ये जिसने भी किया है वो इतना तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए था। लिट लकार, लिट लकार परोक्षे भूत, कितनी बार बोला जाता है परोक्षे भूत। लुंग लकार अनद्यतने भूत, है ना, लुंग लकार। लिंग लकार का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, हेतु हेतु मत भाव में होता है लिंग लकार का। फिर उसके अंदर लिट लकारे बभूव रूपम कुत्र न भवती। ये भी मैंने बभूव रूप जब बताया था तब मैं बहुत बार बोल रहा था कि बभूव रूप जो है कहां कहां पर होता है, ये ध्यान रखिए। और यही प्रश्न पूछ लिया। चलो आज तो मैंने पूछा है, हाँ एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेगा। क्या क्या?
कस्य लकारस्य प्रयोगः न भवति। इसके बाद का प्रश्न सब कहाँ गया, शायद नीचे चले गया। और धातु देखो कितने गणों में विभक्त है, तो 9 गणों में 3 लोगों ने 9 गणों में लिखा है, बताओ। अब भू धातु लट लकार लटी किम रूपम, भवाव, भवाव होता है क्या, नहीं होता, विसर्ग होता है, भवावह बनता है। भवाम तो चलो किसी ने, भवता इसमें भी विसर्ग होता है। तो ये जो ध्यान रखिए, लट लकार का ही रूप पूछा था बस, उसमें भी गलतियां कर रहे हो आप लोग। लिट लकार ये रहा, बभूव रूपम पुत्र ना भवती, तो उत्तम पुरुष एक वचन में नहीं होता, वो द्विवचन में नहीं होता, बाकी प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है। इन तीनों जगहों पर बभूव रूप ही बनता है। कैसे बनता है कोई बताएगा? बभूव का रूप कोई बोल सकता है? प्रीति वर्मा जी बभूव का रूप बोलिए, भू धातु लिट लकार का रूप बोलिए, प्रीति वर्मा जी। प्रीति वर्मा जी शायद नहीं है। चलिए संतोष जी आप बोलिए। ज्योति जी आप सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ सर मैं बोल। हाँ बभू, बभूवतुः, बभूवुः, बभूवित्, बभूवतुः, बभूव, बभू, बभूविव, बभूमिव, विम। हाँ, बभूविव, बभूविम, ठीक है। विम। तो ऐसा रूप बनता है, तो इसमें 3 जगहों पर बभूव रूप दिखता है। उसके बाद में यहाँ पे भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष तो अभवामा, ये अभवमः नहीं बनेगा, अभवामः भी नहीं बनता है, लंग लकार में विसर्ग नहीं होता है, अभवावह भी नहीं बनेगा, तो अभवामः। गम धातु कीदृशम परस्मय पदी, ये आत्मनेपदी किसने किया है? एक ये जो कोई भी है, ध्यान रखिए भैया, आत्मनेपदी नहीं होता गम धातु, उभय पदी, 4 लोगों ने उभय पदी किया है। भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन रूप किम, 2 लोगों ने विधिलिंग लकार का भवेयम किया है, बताओ, ध्यान रखो। लुंग लकार मध्यम, ये तो हमारे 16 तारीख के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न था। लुंग लकार है मध्यम पुरुष एक वचन किम रूपम, ये उधर क्या पूछा था पता है क्या? अभूत इति रूपम कुत्र भवति, अभूत रूप कहां होता है, ये पूछा गया प्रश्न। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया उनके प्रश्न को। अब भविष्यत किस लकार में बनता है? लृंग लकार में। लृट लकार में 3 लोगों ने लृट लकार बोला, लंग लकार 2 लोगों ने बोला। चलिए आप लोगों को प्रश्न तो पता लग गए, उत्तर भी पता लग गए होंगे, कोई ज्यादा इसमें, सबको उत्तर पता लग गया इसके? हरिओम सर नहीं पता लगे सर आधे। हाँ जी लग गए थे जी पता, उसी टाइम में आ गया था। उसी टाइम आ गया था, जैसे आप सबमिट करोगे वहीं उत्तर आ जाता है, और आपको देख सकते हो किसका कौन सा सही है, किसका कौन सा गलत है। किसी प्रश्न में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हम लोग अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबको उत्तर पता लग गया। हाँ कौन? प्यारे लाल जी बोलिए बोलिए। सर जानकी हरणम मैंने उसमें 25 सर्ग पढ़े हुए हैं। आपने 25 सर्ग पढ़ा? हाँ जी, कुमारदास की चाणक्य हरणम है ना जी, उसका मैंने 25 सर्ग पढ़ा था एक बुक में। किस बुक में? कल मैं आपको फोटो भेज दूंगा उसकी, मतलब जैसे मेरे को, मैं देख लूंगा। उसमें ऐसे लिखा हुआ था सर, अभी मतलब 15 सर्ग तो मतलब फिलहाल 15 सर्ग ही मिलते हैं उसके, लेकिन 25 सर्ग है, ऐसे लिखा हुआ था उसमें। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, ये मैंने क्लास में करवाया भी था, 20 सर्ग का कराया था सर, 20 सर्ग हैं। करवाया था गुरुजी। हेलो गुरुजी, हो गया क्या गुरुजी डिस्कशन? मेरी आवाज ही नहीं आई थी आपकी, पता नहीं क्या हो गया था। क्या क्या? मैं कह रही हूँ गुरुजी डिस्कशन
हाँ हाँ बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। आपको बुक दिख रहा है? सर 20 ही लिखा था, 20 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 20 सर। हेलो, हाँ जी नोट्स गुरु जी, में 20 लिखा हुआ करवाया है था सर। आपने, जानकी हरण की जो वो है उसका कुमार दास जी की 20 ही सर्ग है उसमें। हाँ 20 ही सर्ग है, लेकिन मैं फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ। बुक दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। यहाँ देखिए, ये मैंने इसे आदि काव्य महाभारत। अच्छा, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है। 18 पर्व गुरु जी। पक्का 18 है? ऊपर सर। पक्का 18 है? हाँ जी जी। सर। और गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है गुरु जी। 18 है सर। 18 है। कुछ होगा सर। कितने? 700। 700 श्लोक है। रामायण में है वो। रामायण में कितने श्लोक है? 24,000। 24,000 सर। 24,000। 24,000। 24,000 गुरु जी। गुरु जी इस महाभारत क्वेश्चन में पे जो कितने श्लोक हैं? 1 1 लाख। लाख। 1 लाख 1 लाख है। जी गुरु जी, यही पढ़ा है गुरु जी। और जय काव्य में कितने श्लोक हैं? जय काव्य में 1 लाख है जी। कितने? 1 लाख है सर। जय काव्य जय में कितने हैं? कोई बताए मुझे, जय काव्य में कितने हैं? 1 लाख है 8800 है सर, गुरु 1 लाख। जी, 8800। 8800 सर। 8,800। ठीक है। अब भारत में कितने हैं? 24,000। तो उसमें भी 24,000। 24,000 है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों में से कुछ लोग जा रहे हैं इसका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम देने, शायद प्यारे लाल जी जा रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज का सलाह दे दूं। थोड़ा सा कुछ अभी आज मैं मतलब कल पीएचडी का पेपर मेरे पास में आ चुका है, और मैंने आपको भेज दिया क्या प्यारे लाल जी? नहीं सर। नहीं भेजा है? पेपर भेज देता हूँ। नहीं। ठीक है। अब वो संस्थान वाला जो 8 तारीख को हुआ था, ठीक है। देवेंद्र कुमार दास मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए कुमार दास, शायद वो पीछे निकल गए। कोई नहीं, 20 ही सर्ग है, इतना मुझे कंफर्म कट रही है। है सर, आप आवाज बहुत कट रही है सर आपके। हाँ आवाज कटती है, ये रात के टाइम पे इन लोग इनका समस्या है। अब ये आ रही है आवाज सही? जी सर, जी सर जी, पीछे चला गया है वो, जब वो आप पूछ रहे थे ना महाभारत में कितने वो हैं, उस टाइम पे मैंने देखा है स्क्रीन पे, अच्छा, पीछे चला गया। वही मुझे भी लग रहा है पीछे चले गया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और ये पिछले टेस्ट में भी कुछ इससे रिलेटेड था गुरु जी, इसमें भी डिस्कशन हुआ था, वो हाँ मैंने ही पूछा था ये। हाँ, इसीलिए अब 20 सर्ग ये रहा। ये देखिए, जानकी हरण महाकाव्य, इसमें 20 सर्ग है। ठीक है। और सभी सर्गों का वर्णन भी दिया हुआ है। युद्ध वर्णन, राम की विजय, 17 से 20 सर्ग में किस सर्ग में क्या क्या चीजें हैं, ये सब पूरा यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है। ठीक है प्यारे लाल जी। ठीक है अच्छा, सर, मैं एक लेकिन बात बोल रहा था आप लोगों के एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो लोग अभी पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
परंतु आरपीएससी वगैरह के लिए जो लोग जाएंगे, नेट का एग्जाम जो लोग देते हैं, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी आजकल लोग तैयार नहीं करते। और पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं। कुरान से तो प्रश्न जो आप लोग जानते ही हो, बहुत से प्रश्न आए फीमेल वालों के उसमें पेपर में, है ना, आए थे ना आप लोगों के पेपर में कुरान से प्रश्न। जी गुरुजी। रामोपाख्यान, हरिवंश पर्व, महाभारत के रस, सांस्कृतिक महत्व, आचार संहिता, ये नहीं यहाँ नहीं है, कहाँ गया। एक तो हरिवंश पर्व वगैरह ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ये एक तो उपाख्यान देख लेना, इससे पहले ये चीज, ये रहा एक पेज और इधर है, ये रहा महाभारत की टीकाएं। ये क्या है, आजकल जो है उन लोगों का ट्रेंड अलग चल रहा है, टीकाओं पर बहुत कम लोग ध्यान देते, और खास करके तो ये पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, उस पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्यारेलाल जी ने क्या भेजा मैसेज, अच्छा आपने फोटो भेजा है क्या? हाँ जी फोटो भेजा है ना जी, उसमें देखो नीचे से लिख रखा है जान के अणम के अंदर 25 सरग। ये कौन सी बुक है? ये है सर स्टेट की थी, अग्रवाल नाम से अग्रवाल एग्जाम कार्ड कंपनी अब की है। वो क्या होता है ना, ये जो होता है इन सब चीजों को प्रमाण मत माना करो, ठीक है। प्रमाण, ये इस प्रकार की बुक को आप प्रमाण मान सकते हो, इसमें भी गलतियां हो सकती हैं, पर ये प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास है। और वो क्या होता है, गाइड वगैरह के अंदर में ना, ये कोई विद्वान नहीं लिखते हैं गाइड, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं कि कुछ विद्वान भी लिखते हैं, परंतु वो क्या करते हैं, कंपाइल कर देते हैं, यहां से कुछ वस्तु उठाई, वहां से कुछ वस्तु उठाई, यहां से कुछ वस्तु उठाई, उसको कंपाइल कर दिया एक जगह, तो वो इस तरीके से गाइड बना देते हैं। बहुत से जो होते हैं ना प्रकाशन वाले, तो उसमें क्या होता है, गलतियां होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। वैसे मैं भी एक बार देखूंगा, और कहीं और अगर 25 मिलते होंगे तो 25 भी हो सकता है वो ये, लेकिन यहाँ पे प्रमाण रूप में है, क्योंकि 20 सर्ग के पूरे वो भी दिया हुआ है ना, वर्णन भी दिया हुआ है किसमें क्या क्या वर्णन है। अच्छा ये चीज मैं बता रहा था, देखिए देवबोध का देवस्वामी महाभारत पर प्राचीनतम उपलब्ध टीका के प्रणेता है, और इनकी टीका का नाम ज्ञान दीपिका है। आप लोग ये नोट कर लीजिए कहीं पे, प्यारेलाल जी आप खास करके नोट कर लो, 14 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, उसमें यहां से पूछने की संभावना है। ठीक है गुरुजी। और आपका ये भी है, इसमें विषम श्लोकी दुर्घा या मतलब दुर्घटार्थ प्रकाशिनी नामक महाभारत में व्याख्या की गई है, ठीक है। उसके बाद गुरुजी में वो नोट कर रहे थे, एक बार दिखाओगे प्लीज दोबारा? अच्छा ये सबसे प्राचीनतम टीका जो है ना, इसकी ज्ञान दीपिका है। और चलो आगे, जी सर जी। इसमें एक तो इन दोनों टीकाओं का उपयोग 1050 आविर्भूत, प्राचीन वाली बताना, क्या क्या प्राचीन टीका कौन सी है?
प्राचीन टीका ये बताया, तो अभी यहाँ पे आपको ज्ञान दीपिका, ठीक है। हाँ जी। और देखिए, एक ये जो है नारायण सर्वज्ञ, बाकी तो केवल वो उस पे मिलता है, शांति पर्व पर मिलता है, विमल श्लोकी, ये आपका ये पूरा महाभारत पर ये नहीं मिलता है। परंतु ये नारायण सर्वज्ञ भारतार्थ प्रकाश टीका, चतुर्भुज मिश्र भारतोपाय प्रकाश टीका, आनंद पूर्ण विद्यासागर, ये आपके 5 पर्वों पर मिलता है। अर्जुन मिश्र की अर्थ दीपिका, नारायण तथा वादिराज की लक्षाभरण टीका, और महाभारत के सर्वाधिक लोकप्रिय टीकाकार नीलकंठ की भारत भाव दीप। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली पूछने वाला प्रश्न ये है। मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था, इसको आप याद रखिएगा जरूर। भारत भाव दीप किसकी है? नीलकंठ की है। और पहले पीएचडी के पेपर में पहले 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है, कहाँ के याद नहीं है मुझे, पर पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग शब्द रूप कर रहे थे, 1 मिनट रह गया, किसी को और कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर दोबारा ज्वाइन होंगे। तो हम लोग कल का जो शब्द रूप बाकी था उसको, धातु रूप, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हम जो है फिर नया टॉपिक शुरू कर सके छंद का। कल के दिन हमारा छंद होगा, और अच्छे से कल मैं छंद कराऊंगा, तो कल की क्लास को तो बहुत अच्छे से करिएगा। और आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के गण का हमारा रह गया था, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। किसी और को कुछ कहना है तो कहिए, 1 मिनट है। किसी को टेस्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कुछ कहना है? क्योंकि कटने के बाद जब आओगे तो फिर हम फिर धातु रूप शुरू कर देंगे। लगता है नहीं कहना है, आप लोगों को कुछ कहना ही नहीं होता है, केवल मैं बोलता रहूं, आप लोग सुनते रहते हो बस। भगवत गीता देख लो। सर, हाँ हाँ बोलिए। जो आज मॉक टेस्ट दिया था उसके क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ से मिलेंगे? मैं आपको देखने हो तो भेज दूंगा, भेज। ठीक है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरे